all credits goes to my appliance, all my Modi Care people, and all my godfather Samir Modi sir. I love you sir. Thank you so much sir. थैंक यू। और आप सुरेखा जी आपके सुपुत्र हैं ये, आप ये बताएं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर मॉम? लाइक शी इज अ सुपरस्टार, द मोस्ट सक्सेसफुल वर्कर इन दिस स्ट्रक्चर। शब्द काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि वो देखिए कितने प्राउडली आपका वीडियो बना रही हैं। आई वॉज ब्लेस्ड इन लाइफ कि जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ वो हुआ सर जी। एंड देन आई वॉज ब्लेस्ड अगेन कि उन फैमिली की मुलाकात समीर मोदी सर से हुई। बिगनिंग्स देखी, मैं बहुत लकी हूँ कि इट्स सेड दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। एंड जिन लोगों के से आपने सुना, जिन लोगों ने बात करी कि मोदी केयर ने क्या क्या कर सकता है लाइफ में और उन्होंने लाइफ में क्या क्या करा, उन्होंने ही मेरे को बड़ा करा है। सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने ही नहीं, समीर सर ने मेरे को बड़ा करा है, मोदी केयर के लीडर्स ने मेरे को बड़ा करा है। और ट्रूली इस बिजनेस की महानता मेरे को दिखाई है। दिखाया है कि जैसे सर ने बोला कि हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति आके इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। और वही मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में वही होते हुए देखा है। कल मैंने और मेरी मदर ने एक BMW खरीदी और ने बहुत सिंपली कह दिया कि जब मैं 27 साल की थी मेरे पास लूना थी, तेरे पास BMW है। ये चेंज जो है ये मोदी केयर लेकर आ सकता है परिवार में। जैसे सर लोग बोलते हैं कि सर ऊपर वाले के बंदे हैं, हम सब समीर सर के बंदे हैं, तो इनका जो विजन है, इनका जो मिशन है, उसमें इनके साथ हम सब हैं। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूब। ये मोदी केयर बेबी है कि जब सुरेखा जी और अरुण जी ने ज्वाइन किया था तभी इनका जन्म हुआ था, तो ये उंगली पकड़ पकड़ के मोदी केयर जैसे बड़ा है ये भी बड़े हुए। तो ये एक बहुत खासियत है, एक बहुत अनोखी बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है जो जन्म से लेकर आज तक मोदी के साथ जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जगत नारायण जी, हेमलता जी। आपकी कहानी क्या है, कैसे इनके बारे में सुना और कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, एंड आज आप दोनों कितने खुश हैं? जिंदगी सर बहुत कंप्रोमाइज की थी, जॉब में बहुत कंप्रोमाइज होता है। और आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी सर लोग तरसते हैं। वो इनकम, वो लाइफ स्टाइल, एक छोटे से मकान में जयपुर में यूपी से आके, और सैलरी कितनी होती है और कितनी दिक्कतें होती हैं। आप रो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप कितनी कठिनाइयों से अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयों से जूझे यहाँ तक। आपने भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी नेगेटिव रहती हैं, वो थी सर नेगेटिविटी, लेकिन समीर सर से जब मिलने के बाद में फर्स्ट टाइम मिले, जो दिल से इनका केयरिंग है, एक ही वर्ड है केयर, और ये मोदी केयर में ही केयर मिलेगा सर जी। और जो सपने देखे थे यहाँ पर सर वो सब पूरे हो रहे हैं। एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति 72 लाख की BMW चला रहा है सर। वाह, बहुत। एक किराए का छोटा सा मकान का था जिसमें मेरी वाइफ पूरा केयरिंग करती थी, कहती अपना घर होना चाहिए। इसी मोदी केयर से 1.25 करोड़ का लग्जरियस घर मोदी केयर से लिया सर। थैंक यू समीर सर, रियली यू आर ए गॉड फादर सर। थैंक यू। हेमलता जी, मेरे घर एक फरिश्ता आया और मुझे समझाने लगा। उन्होंने ये समझाया कि जब यहाँ मैं आ सकता हूँ तो तुम लोग भी आ सकते हो, ट्राई तो करो एक बार। और मैं थैंक्स बोलती हूँ समीर सर को कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एक आम इंसान के लिए। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके सपने हैं, आप जिंदा हो, देन आप इसमें कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आमंत्रित करेंगे जितेंद्र जैन साहब को, मंच पे आइए। इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और अब आप कितने खुश हैं? पहले खुशी की परिभाषा ये थी कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियां हों, सब कुछ मिले जो जिंदगी में फिजिकल वर्ल्ड में चाहिए जी। और आज मैं इस बिजनेस को आत्मनिर्भर परिवार अभियान के रूप में करता हूँ। एंड मकसद ये है कि 2025 तक हम 1 लाख परिवारों में कम से कम 10,000 रुपये महीने की इनकम मोदी केयर के थ्रू पहुँचाएँ और उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग लेकर आए। समीर जी ने हमें ये सिखाया कि इमोशनली आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। समीर जी जब स्टेज पर होते हैं ना सर, ये जिस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं वो फंटास्टिक है। आप ये बताइए कि आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं, आप क्या क्या है, BBA, MCOM, MA, LLB,
और फिर आप यहाँ आ गए तो उन डिग्रियों का क्या मतलब रह गया? मैं सच्चाई और ईमानदारी का काम ढूंढ रहा था सर। फिर किस्मत अच्छी थी कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसकी नीयत साफ हो इस इंडस्ट्री में, और वो मुझे समीर भैया के रूप में मिले। समीर भैया और मैं जी, इनको भैया बोलता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं ये जो उफान है, ये जो जज्बात का तूफान है, सैलाब है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ये कहाँ से उमड़ रहा है और क्यों उमड़ रहा है? जितना मैं कहूँगा वो कम है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ ये मालूम है कि अगर मैं अपने दिल से, सच्चे दिल से जो मैं चाहता हूँ वो हो, और मैं हर एक इंसान के लिए हो पाऊँ, तो लगता है कि ज़िंदगी अच्छी कटी है। और एक चीज़ सीखी है मैंने पिछले कई सालों में कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये सोच ही है जो इंसान को बदल सकती है। जी, ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, वही आप लोगों को आगे ले जा रहा है। वो कहीं न कहीं इनकी सच्चाई और आपका उन पर विश्वास, ये दोनों मिलके आपकी ज़िंदगियों में जो एक नया रंग आया है, एक जो नई खुशियाँ आई, वो इस वजह से है क्योंकि सच्चाई यहाँ से निकल रही है। अगर ये गलत हो जाते, आप सब गलत हो जाते, तो सच्चाई, ईमानदारी सब जो यहाँ से निकली है, वो आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में उसे ढाला है, अपनाया है, और उसे ही आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ भला हो। मैं दावत देना चाहूँगा मंच पे आने के लिए मनीष जी और पूजा चोपड़ा जी। ये बताइए कि आप लोग विदेश में थे, विदेश से यहाँ आए, आप किसी विदेशी से नहीं जुड़े, किसी देसी से जुड़ गए, क्यों? मैं गांव का रहने वाला हूँ, देसीपन पहले ही अंदर था। अच्छा। तो जब देसी से मिले तो दिल देसी देसी हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। और आज तो ऐसे लगता है जैसे शेखर जी पिछले जन्म में हमने मोती दान किए थे, जो समीर जी हमारी लाइफ में आ गए। रोज पिछले 3 साल से रोज रात को सोने से पहले और जब उठता हूँ सुबह, जमीन पे पाँव रखने से पहले भगवान के बाद इस पर्सनालिटी का शुक्राना करता हूँ। बहुत आप दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, जब मैं मोदी केयर में आया था तो बिफोर मोदी केयर लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। अच्छा। और इवन के एक बार तो ऐसा हुआ, मेरी बेटी की फीस थी स्कूल की 1800 रुपया, वो भी नहीं मैं दे पाया था 6 महीने तक। और अभी फ्यू डेज बैक मेरी बेटी का 18वां बर्थडे था और 18 लाख की मैंने थार उसको सरप्राइज गिफ्ट की मैंने। वाह, राइट। बहुत खूब, बहुत और आज जैगुआर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पर्सनालिटी समीर मोदी जी और मोदी केयर। वी आर वेरी थैंकफुल कि आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हम अपने बच्चों को कुछ देने के काबिल हैं, तो क्रेडिट गोज टू हिम। बहुत खूब, बहुत खूब। समीर जी, बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी भावनाएं। ये तो इन सब का बड़ापन है कि मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे फैमिली मेम्बर्स का है, जिन्होंने मुझे इस मकाम पे लेकर आए। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया था मैं इनका करना चाहता हूँ कि थैंक यू कि आपने बिलीव किया, और थैंक यू कि मोदी केयर को आप इस मकाम पे लेकर आए। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ मोदी केयर की रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में मोदी केयर का आज़ादी का झंडा लेके जाने वाले हैं। कम एंड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हिस्सा बनिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। अगले 2 नाम जो है उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, मनीष जी और वीरेंद्र परमार साहब। आप लोग ऑटोमोबाइल बिजनेस में रहे, प्रॉपर्टी बिजनेस में रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस, होटल बिजनेस में रहे। उस ग्लैमर को छोड़ के आप ऐसी एक जगह क्यों आए जहां आपको ऐसा लगा कि मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया जा सकता है, या मुझे निकाला जा सकता है, या मेरी बेइज्जती की जा सकती है, लोग कह सकते हैं, तौहीन कर सकते हैं? क्या क्या वजह थी कि आपने ऐसे डिसीजन लिए? मैं राजस्थान के अंदर एक छोटा सा शहर है कोटा से बिलोंग करता हूँ, और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत मिडिल क्लास। फादर जॉब करते थे, मदर हाउसवाइफ हैं, सिंपल हाउसवाइफ हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ और असेट जो रहती है ना,
वो हमारे पास हमारे सपने रहते हैं बिल्कुल। जो रोज बनते हैं, रोज खत्म होते हैं, रोज बनते हैं, रोज खत्म होते हैं। हाँ। और हर मिडिल क्लास फैमिली चाहती है अपना एक बिजनेस चालू कर दे, जॉब नहीं करें। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोगों ने हमारा व्यापार शुरू कर दिया, ऑटोमोबाइल का, ट्रैक्टर्स की बड़ी एजेंसी ले ली, पेट्रोल पंप का काम था, 3 व्हीलर का काम था, जी। बैटरी इलेक्ट्रिक बाइक का काम था। पर 2008-10 के अंदर जब रिसेशन आया जी। तो बिजनेसेस के अंदर काफ़ी स्लम्प आया, और जो बिजनेसेस हमने 15-20 साल में जमाए थे वो सारे ताश के पत्तों की तरह गिर गए और सपने वहीं के वहीं रह गए। कर्जा हो गया था 72 लाख रुपए का, और शक्ल दिखाने के लायक नहीं थे। बहुत तकलीफ थी और सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा एक बार। अपॉर्चुनिटी देखते 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 भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से सुरेखा दीदी और जितेंद्र भैया ज़िंदगी में आए, और इन दोनों ने इनसे मिलाया। इनसे मिले, इनको देखा तो समझ में आया कि यहाँ सपने पूरे लोगों के होते हैं ना, आम लोगों के तो हमारे भी होंगे। और हमने शुरू कर दिया। और मेरी टीम के अंदर एक लेडी है, शेखर सर,